हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS अकेडमी। आज के वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट ए के जो बचे हुए क्वेश्चन है जो कि पार्ट 2 है उसको मैं लेकर आया हूँ। तो ये एक प्रैक्टिस सेट है जिसको मैंने 2 पार्ट में बनाया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें मैंने लगभग सभी टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो सारे आपके जो टॉपिक हैं इन 2 वीडियो के साथ में कवर हो जाएंगे। ऐसे और भी वीडियो में डालूंगा, प्रैक्टिस सेट और भी आएंगे, उनको भी जरूर देखिएगा। तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा समय दे करके आप सभी टॉपिक एक साथ रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है कि 5,000 पर 2 वर्षों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपए है। ठीक है, दोनों बैंकों की ब्याज दर के बीच अंतर बताएं। तो ऐसा मान लीजिए कि 2 व्यक्तियों ने 5,000 रुपए 2 बैंकों में अलग अलग जमा किए हैं जिसमें ब्याज का अंतर 25 रुपए है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला सिंपल लगा दीजिए, मूलधन, ठीक है, गुणे दर, R1 मान लेते हैं पहले की दर, और गुणा समय बटा 100, यही तो होता है। ठीक है, और अंतर कह रहा है दोनों का अंतर, यानी कि मूलधन गुणा दर R2 गुणा समय बटा 100, ये बराबर कितने के हैं? 25 के। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट गए यहाँ से, ये भी 2 जीरो कट गए, यहाँ 50 दूनी 100, तो 100 R1 माइनस 100 R2 बराबर 25 आ गया। ठीक है, डिफरेंस कह रहा है तो 100 कॉमन ले लीजिए, R1 माइनस R2 बराबर 25, यानी कि जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया? 25/100, यानी कि 1/4। ठीक है, तो यानी कि 0.25% ये आ गया, जो कि क्या है आपका? ए ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि रोहित के पिता उससे 2.8 गुना बड़ा है, यानी पिता को हम F कह देते हैं, रोहित को R कह देते हैं, तो 2.8 गुना बड़े हैं 6 साल पहले, यानी कि F माइनस 6 और R माइनस 6। रोहित के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी, पिता की आयु रोहित की आयु के 4 गुना थी। ठीक है, ऐसा है। अब निकालना किसका है? रोहित की आयु निकालनी, तो F का मान यहाँ उठाकर रख दीजिए। तो F कितना है? 2.8 R माइनस 6 बराबर गुणा कर लीजिए 4R माइनस 6 चौको 24। इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये इधर आएगा 24 प्लस का हो जाएगा, 24 माइनस 6 बराबर ये इधर का जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 4R माइनस 2.8R। तो ये घटाने पर कितना बचेगा? 18, और ये बचेगा आपका 1.2R। तो यहाँ से R बराबर जो आ जाता है वो आता है 15 वर्ष निकल करके आ जाता है। ठीक है, जो कि क्या है आपका? बी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है? एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। ठीक है ना, उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है और उसके अंतिम 2 विषयों का जो औसत है वो 85 है। उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए? तो अगर कुल अंक निकालना होता है तो जो औसत दिया हुआ है उसमें विषयों की संख्या का गुणा कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा? कुल अंक आ जाएंगे। ठीक है, माइनस, अब इसमें 2 विषयों में औसत 2 तो इसके कुल अंक 2 विषय के, तो 65 इंटू 2। भाई जब हम इसमें इन दोनों को घटा देंगे तो तीसरा हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो घटाया कितना? 2 गुणा 85। ठीक है, 2 विषयों में 85 आते हैं औसत आता है, 2 विषयों में 65 का औसत आता है, और 5 विषयों में 75 का अंतर आता है। तो एक विषय जो बचा उसका आंसर में आ जाएगा। तो 5 यहाँ ले लीजिए कॉमन, 75 माइनस 13 दूना 26 आ जाएगा यहाँ पर। ये 5 जब जाएगा यहाँ से हटेगा तो यहाँ 13 बचेगा, 13 दूना 26 माइनस 17 पना 85, 17 दूना 34 आ गया। ठीक है, तो 5 गुणा ये इधर 75 माइनस 60, यानी कि 15 बचेगा, 15 पना 75, तो 75 इसका क्या आ जाता है? आंसर निकल करके आ जाता है, जो कि क्या है? सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि किरण को 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और शेष समय के लिए 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। तो अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की? तो 2 दूरी चलता है और 5 घंटे में चलता है। तो मान लीजिए पहला जो दूरी चला वो x समय के लिए चला और दूसरा दूरी y समय के लिए चला। तो x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब 75 किलोमीटर की चाल से x समय के लिए चलता है और 55 किलोमीटर चाल से y समय के लिए चलता है, तो कितनी दूरी टोटल चलता है? वो 300 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम?
5 से भाग दे दीजिए इस दूसरे वाले समीकरण को, तो यहाँ 15x आया धन 11y आया बराबर क्या आ गया 60 आ गया। थोड़ा छोटा लग रहा है, अंक छोटे हो गए, तो हल करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब निकालना क्या है कि अधिक गति वाला निकालना है, यानी कि हमें x निकालना है, ठीक है ना। तो y को हटा दीजिए यहाँ से, तो y का मान यहाँ से उठा कर रख दीजिए, तो 15x बराबर 11 प्लस 11 और यहाँ पर 5 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाता है 60 आ जाता है, ठीक है ना। तो अब हल कर लीजिए 15x धन 11 गुणे 5 यानी कि 55 यहाँ आ जाएगा, और माइनस 11x बराबर 60, 55 को इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये इससे घटेगा यानी कि 4x आया, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 5/4, तो यानी कि 1 सही 1/4, यानी 1 घंटा और 1/4 घंटा। 1/4 घंटा कितना होता है 15 मिनट, यानी कि 1 घंटा धन और 15 मिनट जो है वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है आपका ये बी ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। जब ट्रेन किसी पुल को पार कर रही हो, ये एक पुल है मान लो इस तरह का, ठीक है ना, और जब ट्रेन हो तो ट्रेन जो ये आ रही है, ये जब तक ये ट्रेन है, ठीक है, जब तक ये पूरा पार नहीं कर जाती तब तक क्या है पार नहीं माना जाएगा, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग और एंड। तो इसमें जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई यानी कि 200 और पुल की लंबाई 300 दोनों पार करती है, ठीक है, तब उसको पार माना जाता है। जबकि एक व्यक्ति या खंबे की बात करें तो उसकी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही उसको चलना होता है पार करने के लिए, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। 200 और ये 200, जब तक 200 ये पार कर जाएगा तो ट्रेन पार हो गई, ठीक है ना। तो ये फंडा याद रखिएगा। तो पहले वाले में क्या है पुल है तो उसको दोनों लंबाई जुड़ेंगी, ठीक है। तो गति इसकी निकाल लेते हैं, गति क्या आ जाएगी, गति या चाल कहा जाए तो दूरी कितनी है 500 उसने चली, ठीक है, समय उसने कितना लिया 30, यानी कि आ जाता है 50/3 मीटर पर सेकेंड, 0 0 कट जाएगा, ठीक है, ये गति आ गई इसकी। अब क्या कह रहा है खड़े एक व्यक्ति, तो हमने क्या बताया कि खंभा या व्यक्ति की जब बात करें, ठीक है, ये 150 केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, इसकी कोई यहाँ पर यूज नहीं है, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई केवल भ्रमित करने के लिए दी गई है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो खड़े व्यक्ति को 200, तो अगर समय निकाला जाए इसमें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, कितना 200 चाल 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुना 600/50 करेंगे तो ये आपका आ जाता है 12 सेकेंड, ठीक है। 12 सेकेंड क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि जब पुल को पार करें, ठीक है, तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी। अगर खंबे व्यक्ति या इस तरह की कोई है चीज उसको पार करे तो केवल जो दूरी देखी जाएगी, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। तो जब नाव या तैराक की बात की जाए तो उसमें धारा के विपरीत जब, यानी कि धारा इधर हो तैर इधर रहा हो, तो इसमें जो चाल है वो घट जाती है, और धारा की जब दिशा में हो तब चाल क्या है जुड़ जाती है। किसकी किसकी चाल, ये चाल है व्यक्ति की मान लीजिए, और ये चाल किसकी है आपके नाव की, सॉरी नदी की चाल है, ठीक है। ये व्यक्ति की चाल, ये नदी की चाल, ठीक है, व्यक्ति और नदी। तो चाल क्या है जब विपरीत दिशाओं में तो घटती है, ठीक है। अब इसका फंडा लगाइए, चाल बराबर, चाल क्या है x माइनस वाई है, चाल बराबर दूरी यानी कि 4 किलोमीटर बटा समय 5 घंटा लगा। अब एक ही दिशा में धारा की दिशा में जब चलता है तो x प्लस वाई बराबर किसका हो जाएगा 16 किलोमीटर बटा 5 घंटा, ठीक है। 5 का गुणा कर लेते हैं यानी 5x माइनस 5y बराबर 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 16, ठीक है, ऐसा ही तो होगा। अब क्या करें, ये 5x ही होगा, कहाँ 4 आ गया, 5x और 5y बराबर 16 आ जाएगा। अब क्या है धारा की गति कितनी यानी y निकालना है, तो x को हटा लीजिए, तो इससे इसको दीजिए घटा, ठीक है ना। तो ये घटाएंगे जब, तो यहाँ पर इसको लिखिए -5x आ जाएगा, और ये +5, ये 5y आ गया, और बराबर ये क्या है -4 आ गया, ठीक।
अब घटाएंगे तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, कितना यहाँ बच जाएगा 10y। ठीक है, अभी घटा रहे हैं यानी कि चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदलकर जोड़ दीजिए। घटाना कहा जाए या चिन्ह बदलकर जोड़ना कहा जाए एक ही बात है। ये बराबर क्या आ गया 12। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो y का मान क्या है 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल करके आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, यानी कि 4x और ये 3x। ठीक, यदि खेत का क्षेत्रफल 1452 यानी कि 4x गुणा 3x बराबर 1452 दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत की सीमा की बाउंड्री बनाने की लागत ज्ञात करें। तो बाउंड्री चारों तरफ होगी ना, तो ये भी 4x जुड़ेगा और ये भी 3x जुड़ जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 और 6 टोटल 14x आपको चाहिए होगा। तो x निकाल लें, x का गुणा करेंगे, गुणा 12 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x कैसे निकलेगा, 4×12 x स्क्वायर बराबर 1452 आ जाता है। तो x स्क्वायर बराबर यहाँ से 121 आ जाता है, कट जाएगा, तो x बराबर 11 आ जाता है। तो यहाँ 11 रख दीजिए, 14 × 11 × 12 जो कि 1848 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, 1848 जो कि क्या है बी ऑप्शन है। ठीक है ना, तो बाउंड्री क्या है चारों तरफ करानी होगी। ठीक है, तो ये 3x आएगा, ये भी 3x, 4x और 4x। x कैसे आ जाएगा वो क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका 2018 में 5 दिसंबर शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो 2018 में आए हुए हैं, उन्हीं से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी। ठीक है, तो इसके अलावा और भी प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देख क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, a - 1/7 दिया हुआ है, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ गया स्क्वायर करेंगे a² + 1/a² -2। ठीक है, a² + b² -2ab वाला लगाया, और बराबर क्या आ गया 49। 2 इधर जाएगा, यही तो निकालना है, तो कितना आ गया आंसर 51। सिंपल, बहुत आसान, डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है कि ये जो रेखा चित्र दिया हुआ है इसमें 3 भाषाओं, कौन सा, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। 2 भाषाओं, ऐसे यानी छात्र जो 2 भाषाएं सीख रहे हैं उनकी संख्या बतानी। तो 2 भाषाएं सीखने वाले कौन सा है, ये और ये। ठीक है ना, ये जो है वो तीनों भाषा सीख रहे हैं, 4 ऐसे स्टूडेंट हैं तीनों भाषाएं सीख रहे हैं। ठीक है ना, 7, 5 और 20, तो यानी कि 20 धन 5 धन 7 करेंगे तो ये 32 आ जाता है। यही 32 क्या है आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि sin a + sin b और cos a + cos b, यहाँ देखो माइनस है, तो किसी तरह ये अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या है स्क्वायर में आ जाएगा, तो कुछ हल होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, हल करिए, यानी कि cos a - cos b × sin a - sin b, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये इससे गुणा होगा, तो ये क्या बन जाएगा sin² a - sin² b, ये इससे गुणा होगा तो प्लस में क्या आ जाएगा cos² a - cos² b। अब ये a एक साथ ले लीजिए, b एक साथ ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे तो वही रहेगा, ऊपर वाला लिखते हैं, क्या आ जाएगा sin² a + cos² a। ठीक है, ये प्लस में होगा, माइनस sin² b और प्लस cos² b। अच्छा, sin² a + cos² b कितना होता है 1 होता है, ये भी क्या होता है 1 होता है, तो नीचे चाहे जो भी लिखा हो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 बटे ये, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाता है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बड़ा क्वेश्चन दिख भी रहा है तो उससे परेशान ना हो, सिंपल हल करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ रास्ता निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर साइन कहीं दिखे तो सबसे पहले स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बन रहा है तो sin × sin b वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाता है 0 आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहा है कि एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु ये बिंदु 4, 5 और बिंदु -3 और 3 को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2:3 के
अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये है जो कि 4,5 है और ये रेखा है -3,3 के लिए 3,3। ठीक है, यहाँ पर ये कोई बिंदु है जो 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके आपको निर्देशांक निकालने हैं। तो निर्देशांक का सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है वो कि x अगर निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये लगाएंगे, इसका इससे गुणा कीजिए 12, इसका इससे गुणा कीजिए -6 बटे दोनों को जोड़ दीजिए यानी 5। क्या आ गया आपका 6/5। देखो किसी में x 6/5 है तो इसमें 6/5 है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। y के लिए भी चेक कर लेते हैं। y का इसका इससे गुणा यानी 15 और इसका इससे गुणा यानी कि 6/5 यानी क्या आ गया 21/5। तो 21/5 भी अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि हमारा ये डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR एक समान है। समान यहाँ गलत हो गया, क्वेश्चन छप गया है, यानी दोनों समान त्रिभुज हैं। ठीक है, यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो दोनों के एरिया का अनुपात। ठीक है, तो जो समान त्रिभुज होते हैं, एक समान जो त्रिभुज होते हैं उनमें क्या होता है कि जो एरिया का जो अनुपात होता है, यानी कि एरिया अगर निकालें त्रिभुज ABC की बात करें और एरिया अगर त्रिभुज आपका PQR की बात करें तो उनका जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा 25/9, यही आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो जो एक समान है या एक रूप के जो त्रिभुज होते हैं उनका जो अनुपात होता है एरिया का वो उनके भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार हैं। तो ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इसमें आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वो संख्या होती है जो इनमें सबसे ज्यादा बार आई हो। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एक केवल एक बार आया है, 0 एक बार आया है, 2 कितनी बार आया है 1 2 3 बार आया है, 3 आपका 1 2 3 4, तो 3 जो है वो अभी तक अधिकतम है, 4 बार आया है। ठीक है ना, 3 की जो संख्या है वो 4 बार है, 5 भी एक बार है, 6 भी एक बार है। ठीक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 3 बहुलक हो जाएगा जो कि 4 बार आया है। तो वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो वही क्या होता है बहुलक या मोल कहलाता है। ठीक है ना, तो 3 वो संख्या है जो इसमें बहुलक के रूप में है। ठीक है, ये क्लियर। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो को मैं जल्द लेकर आऊँगा। अगला प्रैक्टिस सेट आपके सामने होगा और इसका जो पार्ट 1 है उसको भी जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो, और प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।